if such policy that affects some specified area of an economy. If such policy that affects some specified region of an economy, then we can say that this is an micro policy. Similarly, if such policy that affects the economy as a whole, then we can say that this is an macro policy. यानी कि जब हमारे पॉलिसी मेकर्स पॉलिसीज़ बनाते हैं, जब वो इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे जो कि माइक्रो वेरिएबल्स को इफ़ेक्ट करेगी, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक यूनिट को इफ़ेक्ट करेगी, तो उस पॉलिसी को हम कहेंगे कि ये पॉलिसी जो है वो माइक्रो पॉलिसी है, क्योंकि उसने इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक यूनिट को इफ़ेक्ट किया, उसने फर्म्स को इफ़ेक्ट किया, उसने इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट किया, उसने कंपनी को इफ़ेक्ट किया। तो ऐसी पॉलिसी को हम कहेंगे कि ये जो पॉलिसी है ये दिस इज़ द माइक्रो पॉलिसी। और अगर पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसी बनाएं जो एज ए होल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करे, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया को इफ़ेक्ट ना करे, पूरी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करे, तो ऐसी पॉलिसी को हम कहेंगे मैक्रो पॉलिसी। यानी कि जब हमारे पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें टैक्सेशन को कंट्रोल करना होता है, यानी कि वो पॉलिसी बना कर देते हैं गवर्नमेंट को कि आपने जो है वो टैक्स को इस साल इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, या इसी तरह इंटरेस्ट रेट के बारे में पॉलिसी बना कर देते हैं कि आपने इंटरेस्ट रेट को इतना रखना है, इंटरेस्ट रेट को इससे ज़्यादा नहीं करना या इससे कम नहीं करना। तो ये इनकी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि वो बाकायदा रिसर्च करने के बाद पॉलिसी बनाते हैं। तो जब वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, यानी कि टैक्स के रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे, तो वो पॉलिसी जो है वो पूरी इकानमी को इफ़ेक्ट करेगी। तो जो पॉलिसी पूरी इकोनॉमी को एज ए होल इफ़ेक्ट करेगी, तो उसको हम कहेंगे कि ऐसी पॉलिसी मैक्रो पॉलिसी है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो पॉलिसी एंड मैक्रो पॉलिसी। थैंक यू सो मच।